वेट, डोंट स्किप दिस पार्ट ऑफ वीडियो। आई वांट टू टेल टू समथिंग। ये वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो के बीच में कोई अल्फाबेट दिखाए जाएंगे। उन 3 अल्फाबेट को आपको कलेक्ट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस वर्ड को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी 3 चैनल को हम चूज करेंगे और उन 3 चैनल का प्रमोशन हम गूगल एड से प्रमोट करेंगे। Oh my God! So ready to watch this video and subscribe my channel. Thank you. Then we will kill you. मेरा नाम कुलदीप, उम्र 17 साल और मैं मैंगलोर एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे गांव के बाहर दूर दूर तक जंगल था। ये बात है 4 अप्रैल 2019 की। उस दिन अमावस की रात थी। जैसे जैसे रात होने को आती सभी उस जंगल की साइड जाने से डरते थे। बहुत से लोगों का मानना था कि वहाँ एक माँ और बेटे की हत्या कर दी गई थी और वो माँ और बेटे आज भी उस जंगल में भटक रहे हैं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। हमारा 5 दोस्तों का एक ग्रुप था और हम सब के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। हम जो भी काम करते सभी साथ करते। हम स्कूल भी एक साथ ही जाते और आते भी एक साथ ही थे। जब सब लोग उस जंगल की डरावनी कहानियां सुनाते थे तब हम उन पर बहुत हंसते थे। वो सब कहते भी थे कि जिस दिन तुम उस माँ का सामना करोगे तो तुम 5 को पता लगेगा। लेकिन हम उसे हंसी में टाल देते थे और हम 5 ने सोचा कि एक रात हम सब उस जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा भूत ऐसा है जो सबको डराता रहता है। और हम मन ही मन में ये सोच रहे थे कि अगर हम जंगल से बचकर वापस आ गए तो गांव वालों के बीच में हमारी कितना रुतबा बढ़ जाएगा। गांव वाले हमें कितना बहादुर बच्चा समझेंगे। सभी गांव वाले हमारी बहुत तारीफ करेंगे। लेकिन हम 5 को कहाँ पता था कि उस रात के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। हम सब ने 4 अप्रैल 2019 को जंगल में जाने का तय किया। आप सब यही सोच रहे होंगे कि 4 अप्रैल को ही क्यों हमने तय किया, क्योंकि 4 अप्रैल को अमावस्या रात होती है जो साल में एक बार ही आती है। और उस रात गांव वाले गांव में बहुत ही बड़ी पूजा करते हैं और उनका ये मानना है कि इस पूजा से वो आत्मा इन्हें नहीं सताएगी। हम सब ने यह तय किया कि हम सब पूजा में शामिल होंगे और मौका देखते ही वहां से जंगल के लिए रवाना हो जाएंगे। हर साल की तरह उस दिन भी पूजा सभी विधि और विधान के साथ शुरू हुई। सभी गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। हम मौका देखते ही जंगल के लिए निकल गए थे।
हम जंगल पहुंचने ही वाले थे। रास्ते तक तो सब सही चल रहा था, कोई भी डरा हुआ नहीं था, लेकिन अचानक हमें उस जंगल में एक घर दिखा जो कभी किसी ने नहीं देखा था। हम सब वापस घर जाने के ही सोच रहे थे कि इतने में ही हम में से एक दोस्त बोलता है कि चलो क्यों नहीं हम इस घर के अंदर जाके देखें कि क्या है। हम सब ने उस घर में जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि हम बहुत ही डर चुके थे और हिम्मत करके हम और आगे बढ़ते चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने पे ही हमें क्या दिखा कि एक छोटा सा बच्चा जो सड़क के बीच में बैठा हुआ है और जोर जोर से रोने लग रहा है। हम सब उसके थोड़ा नजदीक गए। Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. लेकिन अचानक वो बच्चा खड़ा हुआ और जंगल की साइड भाग गया। हम भी उसके पीछे पीछे भागे। कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि हम में से एक साथी हमारा पीछे ही रह गया है। हम सब बहुत डर गए। हम सभी उसे जंगल में चारों ओर ढूंढने लगे, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो नहीं मिला। सब बहुत घबरा गए थे और सोचने लगे कि हम गांव वालों को क्या बताएंगे। हम सब एक बार फिर उसे ढूंढने लगे, लेकिन हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो दूर से चिल्लाता हुआ भागा आ रहा है। हमारी ओर और अचानक थोड़ी दूर खड़ा होकर बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। वो एक बार फिर बोला, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। हम सब बहुत डर गए। हम सब बिना कुछ सोचे समझे गांव की ओर भागने लगे। लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि भूत के इलाकों से भागना बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल सच है। हम भाग तो रहे थे, लेकिन हमसे जंगल पार ही नहीं हो रहा था। हम सब बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर हमने सोचा कि किसी को ढूंढते हैं मदद के लिए, लेकिन हम भी बहुत पागल थे। इतनी रात को हमें वहाँ कौन मिलता। इतने सुनसान जंगल में वहाँ हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से वो बच्चा फिर से हमें दिखाई दिया। वो अचानक से एक घर में चला गया। ये वो ही घर था जो हमें शुरुआत में दिखाई दिया था। हम सब हिम्मत करके उस घर के अंदर गए। वो घर बिल्कुल खंडर बिखरा हुआ पड़ा था। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद मेरा पैर एक चीज पर पड़ा। आप सोच सकते हो वो क्या चीज होगी। वो हम में से ही एक की लाश थी। हम में से एक दोस्त वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था और सोचने की बात यह है कि उसकी दोनों आंखें उसकी बॉडी पर नहीं थी। उसकी दोनों आंखें किसी ने निकाल ली थी और उसको ऐसे मार के घेर रखा था जैसे किसी जंगली जानवर ने मारा हो। हम सबको पता चल गया था कि वो रात हमारे लिए आखिरी रात थी, लेकिन फिर भी हम बच के भागने की बहुत कोशिश करते रहे। हमें अभी भी लग रहा था कि हम बच सकते हैं और आखिरकार हमारे घर वाले हमें ढूंढते हुए जंगल की ओर आने लगे। मुझे उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने अपने माँ बाप को देखा, वो पूरे जंगल में चिल्लाते हुए घूम रहे थे, कुलदीप, 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 कुलदीप। मैं उनके पास गया। मैंने भाग के उन्हें गले लगाने की कोशिश की और मैंने उन्हें बहुत ही आवाजें लगाई, लेकिन शायद वो मुझे ना ही देख और ना ही सुन पा रहे थे। मैंने उन्हें बोलने की भी बहुत ही कोशिश करी,
मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मेरे माँ बाप मुझे सुन और देख क्यों नहीं पा रहे। मैं वापस उसी घर के अंदर गया। तो मैं देखता हूँ कि हम पांचों की लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। हम में से कोई भी वहाँ नहीं बचा था। हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और आज भी हम पांचों की आत्मा तुम जैसे यूट्यूबर को अपनी कहानियां सुनाती घूम रही है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वरना अगली बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा अपनी कहानी लेकर। डर की सच्ची कहानी, भूत की जुबानी।